हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रेसलिंग विद आरवी। गाइस, आज रिव्यू करेंगे स्मैकडाउन का। तो गाइस, क्या चीज हुई स्मैकडाउन पे उसके बारे में डिस्कस करेंगे, मेन पॉइंट्स। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस, स्मैकडाउन की स्टार्टिंग होती है कोडी रोड से, और कोडी रोड्स आते के साथ ही बोलना शुरू कर देते हैं कि क्या सीएम पंक को पता था कि समर स्लैम में रेंडी ओटन आएगा और वो मुझे आरक्यू मारेगा। और वो जब ये चीजें बोलते हैं तो सीएम पंक वहां पे इंटरप्ट करते हैं कोडी रोड्स को, और वहां पे आकर बोलते हैं कि कोडी रोड्स, जो तुझे बोलना है मेरे फेस पर बोल, क्या बोल रहे हैं तू। तो फिर वहां पे कोडी रोड्स दोबारा से रिपीट करते हैं कि सीएम पंक, क्या तुझे पता था कि रेंडी ओटन समर स्लैम में आएगा और मुझे आरक्यू मारेगा। तो सीएम पंक बोलते हैं, मुझे कैसे पता होगा, ये कैसा मजाक कर रहा है तू, मुझे क्यों पता होगा, और मुझे किसी ने बताया थोड़ी ना है कि रेंडी ओटन आने वाला है। और फिर वहां पे बोलते हैं कि मैं सीएम पंक, कि मैं तो खुद चाहता हूं कि मैं और तू मिलके जो रेंडी ओटन है उसका बाजा बजाएं, उसको मारे पीटे दबा के। तो फिर वहां पे कोडी रोड्स बोलते हैं कि मैं तुझसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं जो रेंडी ओटन है उसका बहुत बुरा हाल करने वाला हूं, तू उस चीज की टेंशन मत ले, ये सारी चीजें मेरे पर छोड़ दे। तो फिर उसके बाद फिर वहां पे इंटरप्ट कर देते हैं केविन ओवेंस, और फिर वहां से कोडी रोड्स निकल जाते हैं और केविन ओवेंस आते हैं रिंग के अंदर, सीएम पंक को इंटरप्ट करते हैं, और सीएम पंक और केविन ओवेंस के बीच बहुत तगड़ी एक दूसरे के बीच आर्ग्यूमेंट हुई। तो वहां पे केविन ओवेंस बोलते हैं कि यहाँ पे जितने भी WWE के मेंबर्स हैं वो सब लोग यही सोच रहे थे कि केविन ओवेंस अब WWE में compete नहीं कर पाएगा, और बहुत सारी चीज़ें मेरे बारे में बोल रहे थे। लेकिन मेरा नाम केविन ओवेंस है, मेरी ज़िंदगी में है फाइट करना, और मैंने ज़िंदगी में फाइट किया है, और मैं 17 महीने के बाद दोबारा वापस आ गया, और मैंने अपनी जो कंटेंडरशिप है उसको भी मैंने अर्न किया। जब सीएम पंक WWE में नहीं आए थे और वो AEW का पार्ट थे, तो केविन ओवेंस ने बहुत सारी भली बुरी चीजें बोली थी सीएम पंक को लेकर, और वहां पे बोला गया था कि सीएम पंक को बोलते थे केविन ओवेंस की ये बहुत एरोगेंट है और वो सब चीजें। तो आज वो सारी भी चीज दोबारा से रिपीट हुई स्मैकडाउन पे, और फिर दोबारा से केविन ओवेंस बोलते हैं सीएम पंक को कि मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि जो ये फिल है यानी कि सीएम पंक, अब ये पहले जैसा नहीं है, ये लोगों की हेल्प करता है, अब ये चेंज हो गया कंप्लीटली। तो मैंने लोगों की बात सुनी, मुझे लगा कि ये सारी चीजें हो गई होंगी। तो अभी मैंने फिर दोबारा से रियलाइज किया कि तू एरोगेंट है, तेरे अंदर वही अकड़ है, तेरे अंदर सेल्फ प्रोक्लेम जो तू करता रहता है, हमेशा खुद से ही अपनी तारीफ करता रहता है, ये चीज तेरे अंदर है जो कि सबसे बुरी चीज है। सीएम पंक को फिर इस चीज पर गुस्सा आ जाता है, और सीएम पंक बोलते हैं कि आज दो जो तू यहाँ पे खड़ा है वो मेरी वजह से खड़ा है, अगर तू यहाँ पे नहीं होता तो फिर मेरे से वही टिकट WWE के टिकट्स मांग रहा होता और मुझसे हेल्प मांग रहा होता। मैंने तेरी हेल्प करी और तू मुझे इतनी सब चीजें बोले जा रहा है। फिर केविन ओवेंस बोलते हैं कि मैं पिछले 10 साल से इस चैंपियनशिप का वेट कर रहा था, लेकिन अब मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिल गई है, अब मैं तुझे हरा के रहूंगा। और लास्ट में जब केविन ओवेंस और इन दोनों के बीच बहस हो रही होती है, तो केविन ओवेंस पुश कर देते हैं सीएम पंक को, और जहां से इन दोनों के बीच झड़प होनी शुरू हो जाती है, और फिर वहां पे जो WWE के क्रिएटिव टीम्स है और रेफरीज है वो इन दोनों को सेपरेट कर देते हैं। तो ये सेगमेंट काफी अच्छा था, आप लोग सुनना, मजा आएगा। फिर बैक स्टेज क्या होता है कि केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन आपस में एक दूसरे के सामने मिल जाते हैं। सैमी ज़ेन केविन ओवेंस को बधाई देते हैं नंबर 1 कंटेंडरशिप के लिए, और साथ के साथ उनको अप्रिशिएट भी करते हैं कि मैं तुझे बहुत जल्दी तुमने रिकवर किया, और मैं तुम्हें देख के बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुमने कम बैक कर लिया बहुत जल्दी। और फिर वहाँ से सैमी ज़ेन बोलते हैं कि तू मुझे बता, अगर तुझे कोई हेल्प चाहिए हो सीएम पंक को के बीच में तो मैं तेरी हेल्प करूँगा सीएम पंक को हराने के लिए। वहाँ पे केविन ओवेंस मना कर देते हैं, कहते हैं कि नहीं, ये मेरी फाइट है, मैं अपने आप से खुद अकेला लड़ूंगा और मैं इस चैंपियनशिप को जीतूंगा। फिर वहाँ पे सैमी ज़ेन केविन ओवेंस को बोलते हैं, तू ये मत समझियो कि तू अभी इस नंबर 1 कंटेंडरशिप और WWE चैंपियनशिप के लिए फाइट कर रहा है तो मैं बीच में नहीं अड़ूंगा, मैं भी अपनी दावेदारी पेश करूंगा और बहुत जल्दी दावेदारी अपनी पेश करूंगा। तो ये भी सेगमेंट काफी अच्छा था बैक स्टेज का। नेक्स्ट सेगमेंट होता है रेंडी ओटन का। रेंडी ओटन आते हैं और रिंग के अंदर जैसे ही वो एंट्री करते हैं, वहाँ पे जो WWE की क्राउड होती है, ऑडियंस होते हैं, वो बहुत ज़्यादा चैंट करने लगते हैं रेंडी ओटन का नाम, और उनका जो म्यूज़िक है उसको वो गुनगुनाने लगते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब रेंडी ओटन आते हैं और वो बोलते हैं कि भाई वो किस वजह से आए हैं वापस और किस वजह से इतनी टाइम से दूर थे, तो इतने में ही वहाँ पे इंटरप्ट कर देते हैं कोडी रोड्स रिंग में, और जैसे वो रिंग के अंदर कोडी रोड्स आते हैं तो रेंडी ओटन रिंग के बाहर चले जाते हैं। और फिर रेंडी ओटन बोलते हैं कि अब चाहे मैं चैंपियनशिप जीतूँ या ना जीतूँ, मैं आखिरी सांस तक कोडी रोड्स तुझको WWE चैंपियनशिप के लिए फाइट तक नहीं करने दूंगा, तुझे ये हासिल तक नहीं करने दूंगा। रेंडी ओटन बोलते हैं
कि बहुत लोग मुझसे मेरा बेस्ट वर्जन मांग रहे थे काफ़ी टाइम से। अब ये मेरा बेस्ट वर्जन है, हो सके तो मुझे रोक के दिखाओ। तो ये सेगमेंट भी काफ़ी अच्छा हुआ स्मैकडाउन का। तो गाइस ये सारी चीज़ें हुई आज स्मैकडाउन पे, जो मेन चीज़ थी। आपको कैसा लगा ये सेगमेंट? केविन ओवेंस, सीएम पंक और जो रेंडी ऑर्टन और कोडी रोड्स के बीच फेस ऑफ हुआ। तो आपको अगर ये जो फेस ऑफ है अगर अच्छा लगा और इनका सेगमेंट अच्छा लगा तो आप अपने रिव्यू ज़रूर शेयर कर देना कमेंट बॉक्स में। थैंक यू वेरी मच।